नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपको पता है कि जो 10th की केमिस्ट्री है वो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें कि एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो मैक्सिमम बच्चों क्या होते हैं, इन दोनों केमिस्ट्री में सबसे टफेस्ट क्या होती है कि सबसे टफ जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका कार्बनिक रसायन में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जितने इस टॉपिक है, उस टॉपिक को एक बार वीडियो पूरा देखिए, आपको आज के बाद कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे या इसका आईपीसी नामकरण हो, सब के सब क्या हो जाएगा, एकदम आप चुटकियों बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या है कि वीडियो को पूरा देखें और इस टॉपिक को एकदम आइए शुरू करते हैं, टॉपिक को हलवा बना देते हैं। ठीक है, हलवा की तरह लगेगा एकदम टॉपिक। देखिए साहब दे, इसमें इस टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th की, तो उसमें सबसे पहले आपको यही पढ़ना होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यही क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड आप पढ़ेंगे वो सारे कंपाउंड इन्हीं कंपाउंड से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो लिखा है कि हाइड्रोकार्बन, तो नाम से पता क्या चल रहा है। देखिए यहां तक लिखा है हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब क्या होती है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होती है कार्बन। ठीक है, तो दो इसमें एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो पहले क्या है, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका साधारण भाषा में कोई कहेगा हाइड्रोकार्बन क्या होती है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाली यौगिक क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर है कि जब भी कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आप शब्द अगर पकड़ रहे हैं, शब्द याद रहेगी, ये दोनों हाइड्रोजन और कार्बन, तो डिफिनेशन आप चुटकियों बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके विभाजन क्या होती है कि पूरे विभाजन में कुछ क्या होती है कि डिटेल्स का जो विभाजन है, ठीक है, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, क्लास 11th स्टार्ट होती है। लेकिन क्या कहते हैं, उस 11th के लेवल की जो आईपीसी में पढ़ेंगे या इसके जो कंपाउंड पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को समझने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि, और घबराइए मत, पूरे चैप्टर एकदम बिल्कुल आसान है। जो आप कहीं भी पढ़े हैं, तो अगर कहीं भी पढ़ने को कोई आपको दिक्कत हुई, आज तक समझ नहीं पाए हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। इस पूरे वीडियो में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम खिलौना हो जाएगा। आज के बाद, ये वीडियो के बाद कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का विभाजन करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, डिटेल डिवाइजेशन किया गया है। यहाँ पर इतना डिटेल्स क्लास 10th में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए ये आपको याद कर लेना है, ताकि आगे चल के केमिस्ट्री आपको बेहतर समझ में आए। इसलिए ये जितने भी केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल क्या है, हाइड्रोकार्बन का डिवाइजेशन किया गया है अलग अलग, जिसमें से केवल आपको 10th में क्या करना है, केवल इन्हीं पार्टों को पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं पार्टों क्या करना है, आपको 10th में पढ़ना है। और बाकी इसमें जो वंश श्रृंखला जो आती है, ठीक है, जिसमें बेंजीन आता है, जिसमें रिंग वाले कंपाउंड आते हैं, तो आपका ये होता है, जिसमें आपको 11th से शुरू होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोकार्बन का डिवाइडेशन कैसे किया गया है, तो पहला है कि इसमें खुली श्रृंखला, यानी हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खुली श्रृंखला या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक का मतलब होती है कि जो चैन क्या हो, जो कार्बनिक यौगिक क्या हो, खुले चैन में हो, मतलब उसमें जितने कंपाउंड जुड़े होंगे कार्बन और हाइड्रोजन, वो सब क्या होंगे, ओपन चैन में, खुली श्रृंखला के रूप में होंगे। ठीक है, और दूसरी क्या है कि बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला का मतलब कि जिसमें कार्बन चैन क्या होती है, आकर दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़कर एक रिंग जैसे बन जाते हैं, मतलब घेरा बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं बंद श्रृंखला या चक्रीय हाइड्रोकार्बन, मतलब चक्र के रूप में आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो अभी जो खुली श्रृंखला या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी भी होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही आपका करना क्लास 10th में पढ़ना है। और इसमें देखिए ध्यान से, ये भी क्या होता है कि समचक्री जो बंद श्रृंखला होती है, ये भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। पहला भाग होता है समचक्रीय और दूसरा होती है विषम चक्री। ठीक है, इसमें समचक्री और विषम चक्री। अब समचक्री भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। समचक्री भी क्या, दो भागों में बांटा गया है। तो एक होती है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें इंजिन क्या बोलते हैं, जिसमें बेंजीन आता है।
ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है एलिफैटिक, इसमें भी आया एली। ठीक है, अंतर क्या है कि इसमें जो मतलब कि इसमें जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एक खुली श्रृंखला में रहेगा, इसमें भी एली शब्द आएगा लेकिन ये क्या रहेगा बंद श्रृंखला में रहेगा, क्योंकि वो चक्री लिखा है, चक्री कंपाउंड में रहेगा। ठीक है, इनका गुण क्या होती है कि एलिसाइक्लिक जैसा एलिफैटिक है जैसा मिलता रहता है, इसलिए इसका नाम होता है एली आ जाता है उसमें शब्द। ठीक है, ये था हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का क्या था डिटेल डिवाइजेशन किया गया है। अब देखिए ध्यान से लिखा है इसमें, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। लिखा है खुली श्रृंखला या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बताए थे, खुली श्रृंखला मतलब कार्बन क्या होती है, जैसे हमारे ये कार्बन है कंपाउंड कार्बन सी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे सी। ठीक है, ये देखा देखिए कहीं भी कार्बन चैन क्या होता है आपस में जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं खुली श्रृंखला। ठीक है, खुली श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो कि बंद श्रृंखला हो, जैसे बंद का मतलब जैसे ऐसे हो कि आपका इस खुली श्रृंखला में था, तो बंद श्रृंखला का मतलब क्या होती है कंपाउंड ऐसे हो सकता है, ऐसे दे देगा। ठीक है, ऐसे देखिए बंद श्रृंखला हो गया। ठीक है, ये ऐसे दे सकता है, ऐसे ये बंद श्रृंखला है। या कह सकता है कि आपका इसे ट्रिंगल आकार का दे देगा, ये बंद श्रृंखला है। ये आपका वर्ग आकार का दे देगा, या आपका ठीक है खटकोणी जैसे ऊपर बनाया गया है, ऐसे करके इसमें कोई अलग अलग कंपाउंड जोड़ देता है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, या सल्फर जोड़ देता है। आपका कार्बन तो होता है सभी में, तो इसको बोलते हैं कि बंद श्रृंखला। मतलब कार्बन की चेन क्या होती है आपस में जाके जुड़ी गई होती है। ठीक है, तो ये होती है बंद श्रृंखला। और ये क्या होती है जब इसमें चैन कहीं जुड़ा नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे ओपन चैन यानी खुली श्रृंखला। ठीक है, अब आइए इसका डिटेल क्या करते हैं, सभी पार्टों को डिटेल एक्सप्रेशन करते हैं। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में नहीं बताएंगे, ये आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, बाकी इस पोर्शन को आपको क्या करना है कि 10th में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं इसका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती है। इसमें आपको दो पार्ट है, इसमें संतृप्त पढ़ना है और हमको क्या पढ़ना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होती है, हाइड्रोकार्बन पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होते हैं कुछ अलग एलिमेंट इसमें जुड़े होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जुड़ा होता है, फास्फोरस जुड़ा होता है, सल्फर जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन फैमिली के जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये सब क्या होते हैं जुड़े होते हैं। ये कुछ कंपाउंड एलिमेंट होते हैं जिसमें क्या होती है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को आसान बनाने के लिए एकदम सबसे अगर चाहते हैं इस चैप्टर को जबरदस्त एकदम समझ में आए तो उसको समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है, कुछ टॉपिक है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ, ताकि वो आपको क्या हो जाए कि हाइड्रोकार्बन आसान हो जाए। तो उसके लिए देखिए ध्यान से कुछ एलिमेंट बताए थे कि जैसे पता है कि इसमें एलिमेंट क्या होते हैं कि हाइड्रोजन आता है, इसका एटॉमिक नंबर पता है कि 1 होती है। उससे क्या होती है कि कार्बन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, उसके सिवा क्या होती है कि आपका सल्फर आ जाएगा। ठीक है, या उसी में क्या होती है कि ऑक्सीजन भी आता है, और कब इसमें नाइट्रोजन भी आता है, और हाइड्रोजन फैमिली के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन दिखाते हैं एक्स से। ठीक है, इसके क्या है जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त ये क्या होते हैं एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसी भी कंपाउंड को अच्छी तरह से समझने के, क्योंकि अगर ये पता है आपकी बैलेंस निकालना जानते हैं तभी जाके आपको आईपीसी नामकरण और इसमें जो केमिकल रिएक्शन आते हैं वो आपको एकदम आसान दिखाई देगा, एकदम आसान लगेगा जब आप समझेंगे तब। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या हाइड्रोजन पता है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 1 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या इसकी बैलेंस निकालेंगे तो पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब पता है कि जो नीचे होता है क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है, और किसी भी एटॉमिक में किसी भी एलिमेंट में ठीक है कि जितना भी प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 ही है, तो इसकी बैलेंसी कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 होने का मतलब इसको प्रेजेंट करेंगे तो H और H क्या दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एक ही बैलेंस है तो ऐसे शो कीजिए, या इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे न करके, इसको हम दिखा सकते हैं किधर भी दिखा सकते 4 दिशा में ऐसे हम कर सकते हैं। मतलब इसकी हाइड्रोजन कितनी बैलेंसी है 1। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब इसको हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, अब ये कैसे बांटना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे करना है, इस वीडियो को इस बांटने के लिए मेरे इस फर्स्ट वीडियो, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिक्रिया के समझो प्रकार है, ठीक है, उस चैप्टर में मैं बताया हूँ डिटेल बताया हूँ
कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप निकल जाएगा तब जाके आप कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, और जब बन जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, साउंड क्या करेंगे। तो ये सारे मैं डिटेल बताया हूँ चैप्टर नंबर 1 में, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइएगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कैसे करते हैं। तो 6 है, तो पहले ऑर्बिटल में, पहले कोष में क्या होते हैं कि ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं 4। जब इसको बांटेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से, तो कार्बन है, तो आउटर सेल में यानी बाहरी कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4। क्या होते हैं कि सभी दिशाओं में बारी बारी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसका मतलब है ऐसे दिखा सकते हैं या इसको हम दिखा सकते हैं, एक ऐसे 2 3 4। मतलब यहाँ पे कार्बन कितनी बैलेंसी हो गया, 4। यहाँ लिखते भी जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम कुछ ऐसे तरह लिख देते हैं, H को ऐसे एक दिखाएंगे, या इसको हम लिख सकते हैं क्या है, H की एक बैलेंसी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैलेंसी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, 1 20 होती है बैलेंसी। उसी तरह से कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब कार्बन जब भी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा या रिएक्शन करेगा तो हमेशा 4 बैलेंसी के साथ ही रिएक्शन करता है। उसी तरह देखिए सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। जब इसको हम बांटेंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 8, 8 2 10, और कितना हुआ 6, कितना हुआ 16। यानी आउटर सेल में कितना हुआ 6 हुआ। तो दिखाएंगे ऐसे, देखिए बताए थे अभी कि बारी बारी क्या करते हैं कि बारी बारी एलिमेंट भरते हैं सभी दिशाओं में। तो पहले 1 2 3 4 5 6, ये आपका देखिए 6 हो गया। तो 2 जो एक साथ हो गया इसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब आपस में क्या हो, जोड़ा बन चुके हैं। मतलब पता है कि जब इनकी जोड़ा का मतलब क्या होती है, जब जोड़ा बन जाते हैं तो अभी किसी इलेक्ट्रॉन से मतलब यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ना किसी इलेक्ट्रॉन देंगे और ना किसी से लेंगे। लेकिन जितने अनपेयर होते हैं यानी अयुग्मित हैं, ठीक है, अभी सिंगल हो, क्या करेंगे, वही जोड़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, या तो किसी के देता है या किसी से लेता है। लेकिन सल्फर क्या होती है, अधातु होता है, इसलिए हमेशा क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करता है। देखिए ध्यान से 2 अनपेयर था, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 2 अनपेयर था, तो मतलब यस कितने चाहिए, सल्फर को 2 एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या चार्ज आती है, माइनस चार्ज आता है, और माइनस चार्ज आती है तो उसको हम बोलते हैं अधातु। कौन सी धातु होती है, क्या कैसे अधातु होता है, किस पर माइनस चार्ज होता है, किस पर प्लस चार्ज होती है, इसको पॉइंट को समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 3 देखिएगा, धातु और अधातु, ठीक है, उसमें डिटेल में बताया हूं कि धातु और अधातु क्या होती है। देखिए ध्यान से, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 ले रहा है, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन की भी क्या करेंगे, तो एटॉमिक नंबर होता है 8, बांटेंगे 2 और 6, इसके बाहरी कोष में भी 6 था, इसके बाहरी कोष में भी 6, मतलब सेम इसी फैमिली का है। यानी ऑक्सीजन दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या 2 लोन पेयर हो गया, और कितने अयुग्मित है, यही अयुग्मित है, जो अनपेयर है ये क्या करता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, यानी इसको भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए फुलरीन, इसको बोलते हैं हाइलोजन फैमिली, ठीक है। हाइलोजन फैमिली क्या होती है, कैल्कोजन फैमिली क्या होती है, नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, कार्बन फैमिली क्या होती है, बोरान फैमिली क्या होती है, इसका डिटेल, ठीक है, मैं 11th से पढ़ाया हूं, तो 11th आप वीडियो देखे नहीं होंगे, हालांकि 10th का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हाइलोजन कितना है, क्या है, इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइलोजन की बैलेंसी होती क्या होती है, -1, अर्थात इसमें पाए जाने वाले सभी के एलिमेंटों की बैलेंसी 1। जैसे जैसे मान लीजिए इसके पहले देखिए ध्यान, जैसे अच्छा यहाँ छूट गया नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन पर दिखा देते हैं। नाइट्रोजन क्या है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर होती है 7, 7 बांटेंगे तो हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने होंगे, 5 है, तो 1 2 3 4 5। ये देखिए ध्यान से, एक लोन पेयर हो गया और 3 क्या है, अनपेयर है। मतलब कि नाइट्रोजन क्या है, 3 अनपेयर है, और यही क्या करेंगे, तीनों भाग लेंगे रासायनिक क्रिया में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये 3 चाहिए, 3 क्या करेगा, बाहर से ग्रहण करेगा जोड़ा बनाने के लिए, अर्थात यहाँ बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी नाइट्रोजन की, ठीक है। उसी देखिए जितने भी कंपाउंड है, फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन सबकी बैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। उदाहरण के लिए जैसे फुलरीन मान लीजिए, फुलरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो इसका बांटेंगे तो हो जाएगा 2 और 7। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लिख सकते हैं
7 इलेक्ट्रॉन को देखिए फ्लोरीन है, दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें देखिए 3 लोन पेयर बन गया, मतलब जोड़ा में बन गया। तो जब जोड़ा में बन गया तो साइकिल में भाग लेगा ना, कितने अनपेयर है, तो बेचारा यही क्या है, सिंगल है। अब इसी को चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब कहीं से खींचेगा तो इसलिए फ्लोरीन पे क्या आ जाएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बैलेंस कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे फ्लोरीन की बैलेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मतलब इसमें जितने कंपाउंड सभी की बैलेंस कितनी होगी, -1। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बनिक में यौगिकों में ये एलिमेंट यूज होने वाले हैं, और इन यौगिक का सबसे पहले बैलेंसिंग करना जान जाइए, कैसे बैलेंसिस की, किस एलिमेंट का कितनी बैलेंसी होता है, तभी जाके चैप्टर आपको एकदम हलवा जैसा होगा, ठीक है। इसको पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए, तो आपको पता चल गया है कि हाइड्रोकार्बन में बेसिकली क्या होती है कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट यूज होने वाला है वो आपका है कार्बन, और कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन का उसमें ऐड करते हैं, अन्यथा उसमें हाइड्रोजन कोई खास कोई जरूरी नहीं है। केवल कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, इसमें योग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ से कि कार्बन और जो हाइड्रोजन होती है, तो कार्बन जो एलिमेंट होता है वो किन तत्वों के साथ कितनी बैलेंसी बना सकता है। देखिए ध्यान से, तो पता है कि कार्बन कितनी होती है, 4 बैलेंसी होती है। अभी मैं जस्ट पहले बताया हूं, कार्बन कितनी बैलेंसी होती है, 4 बैलेंसी होती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन क्या होता है, ठीक है, 4 बैलेंसी के साथ क्रिया कर सकता है, 4 बैलेंसी के साथ क्या करता है, क्रिया कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए अगर कार्बन है, कार्बन और इसके साथ में क्या होती है कि हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जैसे जुड़ेगा तो पता है कि हाइड्रोजन कितनी बैलेंसी होती है, 1 बैलेंसी होती है, ठीक है। 1 बैलेंसी क्या करेगा, ये इसको दान करेगा, ठीक है, शेयर करेगा इसके साथ, और कार्बन जो यहाँ बैलेंसी था इसके साथ शेयर करेगा। मतलब कि जितने कंपाउंड शेयरिंग करते हैं वो क्या होती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, मतलब सहसंयोजी बंध के द्वारा निर्माण होता है। अधिक कार्बन 4 बैलेंसी था तो एक क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, और इसकी 3 बैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। 3 बैलेंसी अभी भी क्या है, फ्री है। कहने का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। उसी तो देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है कि हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि कार्बन कार्बन क्या केवल एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें, आपस में क्या करें, साझेदारी करें, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 बैलेंसी इसका फ्री हो जाएगा और 3 बैलेंसी इसका फ्री हो जाएगा। अरे 4 बैलेंसी होते तो एक इसको दे दिया, ये दोनों आपस में शेयर कर लिया, 3 बैलेंसी क्या हो गया, फ्री हो गया। तो कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगला भी कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, यदि यही कार्बन क्या करें कि 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करें, और इस कार्बन भी क्या करे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, साझेदारी करे, तो क्या हो सकता है कि ऐसे कंपाउंड में देखिए, अब इसका 2 इधर दे दिया तो 1 2, इसका 2 बचा, ये भी 2 दे दिया था तो 1 और 2, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यही कार्बन क्या करे, अपन 3 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करे, और वो भी कार्बन क्या है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, साझेदारी करे, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो केवल एक ही इसमें क्या होगा, एक बैलेंसी बच जाएगी इधर और एक बच जाएगा इधर। अरे 4 होता है तो 3 दान कर दिए आपस में, क्या बचा, एक, केवल एक बचा है। तो कह सकते हैं कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अर्थात कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए अगर यहीं पे कार्बन है और इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी बताया था कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो जब 2 बैलेंसी होती है तो दोनों क्या करेगा, इसके साथ संयोग करेगा कार्बन के साथ, तो मतलब 2 अपना क्या करेगा, जो लोन पेयर जो अयस्क इलेक्ट्रॉन था इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ भी कार्बन है तो मतलब ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। इसकी क्या बचेगा, 4 होती है तो एक इधर फ्री हो गया, एक इधर फ्री हो गया। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या होती है, डबल बॉन्ड होता है। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए यही कार्बन है और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ नाइट्रोजन को मान लीजिए संयोग करना है, नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो पता है कि अभी पढ़े थे कि नाइट्रोजन कितनी बैलेंसी होती है, 3 बैलेंसी होती है। मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 बैलेंसी के साथ क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर 3 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के पास 4 होती है, 3 शेयर कर दिया, क्या बचा, केवल 1 बैलेंसी बचा। तो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा हमेशा
ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, उसी तरह से क्या होगा कि यदि कार्बन के साथ क्या है, कोई हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा है, हाइड्रोजन का मतलब पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, एक होती है, तो केवल क्या करेगा, एक ही शेयर करेगा इसके साथ। इसलिए हाइड्रोजन तत्वों के साथ क्या करेगा, कार्बन एक वैलेंसी के साथ जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी तीन वैलेंसी क्या होगी, फ्री रहेगा। हाइड्रोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, जैसे कि Cl या CCl, CF, CBr यानी ब्रोमीन, C, ठीक है, क्लोरीन, ऐसे इसमें जो कंपाउंड को भी जोड़ सकता है, सभी से क्या केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए सबसे पहले इस बॉन्ड को नोट कर लीजिए, किसके बीच में कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है। आइए देखिए, अब क्लास 10th के हिसाब से जो बताए थे हाइड्रोकार्बन के जो दो ही पार्ट पढ़ने आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो दो ही पढ़ना होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें लिखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है उसके द्वारा जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। डिफिनेशन क्या होती है, देखिए ध्यान से, संतृप्त का मतलब होती है कि सभी कार्बन क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। इसमें साधारण भाषा में समझिए, संतृप्त यानी जितने भी इसमें कार्बन होंगे वो क्या एकदम तृप्त होंगे। तृप्त का मतलब होती है कि जिसके साथ पेयर बनाएंगे, जिसके साथ जोड़ा बनाएंगे या जिसके साथ रिएक्शन करेंगे, वो सभी के बीच में जिसका परफेक्ट क्या होती है कि जितनी बैलेंसी होती है उस बैलेंसी के हिसाब से परफेक्ट दूसरा एलिमेंट क्या होता है, जुड़ा होता है। पता है कि परफेक्ट क्या जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन साथ मैक्सिमम, कार्बन के साथ मैक्सिमम क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो मतलब कि इसमें कार्बन क्या होते हैं कि तृप्त अवस्था में होते हैं। जैसे आपको भूख लगी हो और जब भोजन की जितना भूख लगी हो तो भोजन में क्या करेंगे, एकदम तृप्त हो जाते, कहता एकदम मन शांत हो गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं तृप्त हो जाना, यानी ये संतृप्त कार्बन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से लिखा है कि वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध पाया जाता है। देखिए सिंगल बॉन्ड का संकेत है। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या होती है, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाता है। मतलब जितने भी कंपाउंड पाए जाएंगे आपको सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जितने कंपाउंड के बीच में देखिएगा सिंगल बॉन्ड है, तो समझ जाइए क्या हो, वो खुली श्रृंखला है। खुली श्रृंखला मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, उदाहरण क्या है कि देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है कि सभी के कार्बन के केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है हमको कि सिंगल बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड है। देखिए ध्यान से, तो जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड हम बोल रहे हैं CH3, ठीक है, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, यहां देखिए दूसरा क्या है कि हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखिए तो इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। अब ऐसे में आप कहेंगे कि कार्बन के बीच में हाइड्रोजन भी साथ में आ जा रहा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए तो हाइड्रोजन का कैसे विस्तार करेंगे, मतलब हाइड्रोजन कैसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, अभी इसको जस्ट हम बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम आपका क्या करेंगे, ग्रुप बताएंगे। ग्रुप मतलब जैसे कि एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, इसका मैं डिटेल बताऊंगा, तो उसी में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ओपन किया जाता है। फिलहाल इतना समझिए आप कि कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सभी के बीच में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम है ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। अब अगर नाम नहीं जानते कि कैसे इसका नाम ब्यूटेन होगा, तभी घबराइए मत, जस्ट आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कंपाउंड देखते ही पूछना नहीं पड़ेगा, सीधे आप खुद जान जाएंगे कि ये कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, यहां देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम है प्रोपेन। तो देखिए इन कंपाउंडों के बीच में क्या है, केवल कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कि दोनों कंपाउंड किसके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के उदाहरण है। दूसरा डिफिनेशन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि इसमें लिखा है कि असंतृप्त मतलब इसमें कार्बन क्या होता है कि जबरदस्ती संतुष्ट कराया गया होता है। मतलब कार्बन को पता है कि अगर 4 बैलेंसी है तो उसे कहता है कि इसे 4 बैलेंसी तो चाहता है कि हर एक बैलेंसी से एक एक तत्व
जुड़े हो। लेकिन इसमें क्या होती है कि अब कार्बन की वैलेंसी जो होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक वैलेंसी वो बंट के कभी 2 अब शेयर करना पड़ेगा, कभी 3 शेयर करना पड़ेगा, जिसमें पहले बताया हूँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, देखिए वह हाइड्रोकार्बन की होगी कि जिसमें कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। डबल बॉन्ड को संकेत होती है डबल डैश दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल डैश दिखाई लाइन दिखा दे, तो डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, ठीक है, पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए ध्यान से। तो उदाहरण क्या है कि जैसे CH2 CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे अलग उदाहरण होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि CH2। अब देखिए यहां से होता है CH2, अलग उदाहरण लिख सकते हैं C2, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको बॉन्ड दिखाना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और कंपाउंड लिख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने कुछ कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, एक कंपाउंड आगे क्या पढ़ेंगे, आपका आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है ध्यान से, तो ऐसे इसमें पहले एग्जांपल में क्या लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। दूसरे में क्या देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड मिलेंगे आपको। इसमें देखिए यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आपको इस तरह से कंपाउंड मिलेंगे कि इसी को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक सभी उदाहरण है। जिस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है कि जिस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों बॉन्ड मौजूद हो, सिंगल बॉन्ड तो कॉमन होता है, सिंगल बॉन्ड तो किसी हर कंपाउंड में मिलेगा, डिपेंड करेगा कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त हो जाएगा, और केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो छोड़ो केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये डिफरेंट होता है दोनों में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि जो कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, तो समझे ना कैसे यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर कितनी होती है, 4। चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि यहाँ पे H की वैलेंसी कैसे घट जाती है, कम हो जाता है। देखिए ध्यान से, तो पता है कि जैसे यहाँ पे C की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ऐसे 4 होता है, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगा, ऐसे 4 होगा ना। अब यह दो H जुड़ा है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ने का मतलब है कि अब यहाँ पे केवल 2 ही बैलेंस बचा, एक H इसमें जुड़ा है, एक H इसमें जुड़ा है। उसी तरह से एक H इसमें जुड़ा है और एक H इसमें जुड़ा है। अब क्या हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, देखिए CH2 एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब कौन सा, देखिए पहले क्या था, इस कार्बन के बीच में, देखिए ध्यान से, इस कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल था, दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड हो गया था, और दोनों आपस में मिल गए तो क्या हो गया, एक और बॉन्ड बन गया, तो मतलब डबल बॉन्ड हो गया। फिर देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, मात्र 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, बॉन्ड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन संख्या कम होती जाती है। उसी तरह से इसका होगा। अब ये कैसे कम होता है, अगर यहाँ नहीं समझे तो जस्ट इसके अगला पार्ट बताने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैलेंस कार्बन बनाता है, अपना बॉन्ड कैसे बनाता है, और कैसे हाइड्रोजन संख्या कम या अधिक होती है। इसको नोट कर लीजिए। आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, ध्यान से, आप क्या करते हैं कि वीडियो को 2 से 3 मिनट देख रहे हैं, तो आप जैसे वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड में मत जाइए, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल सा बोर्ड है। आप लोग के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि मुझे यही आशा है कि आपको क्या चाहिए, जैसे आपका आशा है कि मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज चाहिए, उसी तरह से मेरा भी क्या है, कुछ आप लोगों से उम्मीद है कि क्या करें, मुझे सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए बस। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करेंगे तो एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे, तो अगला पॉइंट आपको समझ नहीं आएगी। आप वीडियो क्या करें कि जो टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी है सब्जेक्ट लिखने में, या जो डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, इसलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको
जो वीडियो है ज्यादा बोरिंग मत लगे। तो क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, बाकी जो पॉइंट समझने वाला उसको वीडियो के कहिए स्लो करके, स्लो मोशन में उस वीडियो को देखिए। जिस पॉइंट को नहीं समझ में आया उस पॉइंट को बैक टू बैक क्या कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और तब उस वीडियो को देखिए। इसमें देखिए ध्यान से, जितने भी प्लेटफॉर्म आप पढ़ते होंगे या किसी भी किताब से पढ़ते होंगे, मेरा दावा होगा जो मेरे बताने का शैली मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, वो आपको कहीं भी डाउट अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरी वीडियो पूरा देखिए। आपको डाउट अगर क्लियर नहीं हो जाएगा तो फिर अगले वीडियो मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपका वीडियो पसंद नहीं है, या मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड आप लोग के हैं जो और बच्चे हैं इस अच्छे इंफॉर्मेशन को ले सके, नॉलेज को ले सके। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जो रिलेटेड होती है, तीन ग्रुप होती है, जैसे बताया कि उस ग्रुप को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी को तीन भाग होता है, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन और एल्केन ग्रुप। इन ग्रुपों को डिटेल पढ़ेंगे और किसके कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड कैसे बन जाता है, किसके साथ कितने हाइड्रोजन कैसे जुड़ जाता है, ये सारे डिटेल पढ़ेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे, आईपीसी नामकरण। ऐसा आईपीसी नामकरण आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैं बताऊंगा, जिस शैली से बताऊंगा आईपीसी नामकरण, आपको पूरे जिंदगी भर नहीं भूलेगा और इतना आसान हो जाएगा कि आप टप से टपिश क्या हो गया, आईपीसी नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब 10th के लेवल में रह के आप 11th के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के पास शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।